तो अब की बार किसको आप लोग चुन रहे हम भाजपा को। भाजपा को। क्या अच्छाई आपको लग रही है? अच्छाई तो है ही है, सरकार देख रहे हो कितनी रोडें बनवा दी है, कितनी सुविधाएं दे रही है, और क्या चाहिए। कब तुम अब किसी के घर का खाना थोड़ा देख लिया, रोड के गड्ढे मुक्त हो गए, हर एक चीज राशन मिलता है, बच्चों को राशन मिलता है, बिजली मुफ्त है, 24 घंटे 20 घंटे लाइट रहती है, और क्या चाहिए। तो ये लोटन राम निषाद एक दौड़ हमको अभी भी ठीक है, लेकिन हम वोट करेंगे भाजपा को। आप भाजपा चाहे को कोई, करेंगे। हाँ, चाहे कोई भी पार्टी है, कोई जात का हो। तो आखिर दलित किसके साथ है? अब 9 तारीख को फिर जनसभा है। नहीं, दोनों में से आप किसको चुन रहे हैं? अब हम भाई तो अपनी पार्टी ही चुनेंगे। नहीं, बहन जी को चुनेंगे कि चंद्रशेखर रावत? बहन जी को। बहन जी को। बहन जी के लिए बढ़िया काम किया। तो 9 तारीख को रैली में जा रहे हैं। हाँ, जा रहे हैं। बटन दबाओ पर जाए वही पे बोले पे। हाँ। हाँ, किसने बताया आपको? मैं खुद मालूम है कि बताओ कि का काम है। अब के का बनाई विधायक सब इसे के खान लागत है, के का बनाओ के ना बनाओ। नहीं, कमल खिलेगा कि साइकिल दौड़ेगी कि हाथी दौड़ेगी, क्या होगा? कमल के आगे के दौड़न भाई सब बेईमानी का भाजपा वाले भाजपा में जीते तो जीती बेईमानी की। अभय सिंह अरे का कुल मशीनियां बदल रहे हैं, का सेट देते हैं, का इसलिए जीत के का है। देखिए दादा, हम भाजपा के साथ हैं। अब लोटराम राम निषाद जो है ये दूसरे नंबर पर रहेंगे। हाँ, सभी की भैंस पहले 10 लीटर दूध देती है, जब घर पे ले आओ तो वो कुछ नहीं देती है, वही हवा हवाई है बस। नमस्कार दोस्तों, इस समय हम लोग मौजूद हैं अयोध्या के गोसाईगंज विधानसभा में। जहां तक आप लोग देख पा रहे होंगे, देखिए ये है पिपरी तारू रोड, और हम लोग मौजूद हैं कनकपुर झगरौली गांव में। देखिए ये चाय पानी की दुकान है, और यहाँ कुछ लोग बैठे हुए थे जो कि राजनीतिक चर्चाओं में मशगूल थे। यहाँ पर 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए विभिन्न दलों के प्रत्याशी अभी से ही गांव-गांव जनसंपर्क शुरू कर दिए हैं। ऐसे में अभी इन लोगों से हम जानते हैं कि यहाँ होने वाले विधानसभा चुनाव में अब की बार ये लोग किस दल की सरकार बनाएंगे और किस दल का विधायक चुनेंगे। हमारे साथ बने रहिए। हाँ भाई साहब, आपका शुभ नाम? हम तो भाजपा, राजेश कुमार सोनी। तो भाई साहब ये बताइए कि चुनाव 2027 में चुनाव होने जा रहा है, जिसके लिए कई प्रत्याशियों ने दौड़ लगाना शुरू कर दिया। तो कोई प्रत्याशी आया आपके पास? अभी तो नहीं, आप पहली बार आए हैं और कोई अभी नहीं आया, लेकिन फील्ड में घूमते हैं तो पता चलता है कि भाजपा किस सरकार फिर बनेगी। तो अब की बार किसको आप लोग चुनने जा रहे हैं? हम भाजपा को। भाजपा को। क्या अच्छाई आपको लग रही है? अच्छाई तो है ही है, सरकार देख रहे हो कितनी रोडें बनवा दी है, कितनी सुविधाएं दे रही है, और क्या चाहिए। कब तुम अब किसी के घर का खाना थोड़ा ला के देगी, घर घर बहुत सुविधा है। लेकिन सपा वाले तो कह रहे हैं कुछ काम ही नहीं किया है। सपा कोई पार्टी कहता है कि हम नहीं किए हैं, तो सब कहते हैं, वो तो बिल्कुल बेकार पार्टी है। तो जैसे क्या क्या काम किए हैं तो बताइए। अब आप ही देख लिया, रोड के गड्ढे मुक्त हो गए, हर एक चीज राशन मिलता है, बच्चों को राशन मिलता है, बिजली मुफ्त है, 24 घंटे 20 घंटे लाइट रहती है, और क्या चाहिए। तो ये लोटन राम निषाद एक दौड़ रहे हैं सपा से, तो ये तो कहते हैं कि इस बार हम विधायक बन रहे हैं। चलो ठीक है, अब पहले तो अंदाजा सब लगाते हैं कि हम ही हैं सरकार, लेकिन जब सब मैदान में उतरते तब पता लगता। तो क्या स्थिति रहेगी इनकी? रहेगी, फिर क्या सीट बनाएंगे, नहीं वोट मिलेगा, लेकिन अब सरकार तो भाजपा की ही बनेगी। अच्छा ये बताइए कि जैसे अभय सिंह यहाँ से सिटिंग विधायक थे, सपा से जीते थे, तो अब तो भाजपा में चले गए। तो ये बताइए कि दोनों में से किसको आप ज्यादा पसंद करते हैं? हमको अभी भी ठीक है, लेकिन हम वोट करेंगे भाजपा को। आप भाजपा चाहे को कोई, करेंगे। हाँ, चाहे कोई भी पार्टी है, कोई जात का हो। अब ये आपका सुनाम? नंदन नाम। तो इस बार क्या कैसी स्थिति रहेगी? इससे तो ठीक ही दिख रही है, ठीक ही दिख रही है। जैसे कौन निकलेगा? अब पहले मैदान में निकले, कौन निकले, जिसकी छवि अच्छी रहेगी वही निकलेगा।
जो काम तो ये लोटन राम जो दौड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि सपा ने हमको टिकट दे दिया है, क्या इनको टिकट मिल गया? अब हमें तो नहीं पता है मिल गया है कि नहीं मिल गया है क्या। तो किस आधार पर आप लोग विधायक चुनेंगे? अच्छा कल आए तो भाई सब अपनी अपनी पार्टी चुन रहे हैं, तो हम भी अपनी अपनी पार्टी चुने। कौन सी पार्टी है? मायावती। मायावती। तो मायावती में आपको क्या अच्छाई दिखाई दे रही है? अब अच्छा ही काव दिखाई दे, अम्बेडकर पार्क वगैरह बनाए दिए हैं और बहुत तेज बोलिए। क्या भाई भाई चंद्रशेखर आजाद ने अभी फैजाबाद में जनसभा किया, काफी बड़ी जनसभा किया, और वो कह रहे हैं, सुनिए, वो कह रहे हैं दलित हमारा है। मायावती कहते हैं दलित हमारा है। 9 तारीख को तो फिर जनसभा। आखिर दलित किसके साथ रहेगा? अब 9 तारीख को फिर जनसभा है। नहीं, दोनों में से आप किसको चुन रहे हैं? अब हम भाई तो अपनी पार्टी ही चुनेंगे। नहीं, बहन जी को चुनेंगे कि चंद्रशेखर रावण को? बहन जी को। बहन जी को। बहन जी ने बढ़िया काम किया। तो 9 तारीख को रैली में जा रहे हैं। हाँ जा रहे हैं। हाँ दादा, शुभ नाम? हमारा राम भोर नाम है, राम भोर। तो आपकी किसको आप विधायक बना रहे हैं? अब के का बनाई विधायक, हम्म? सब तो इसे के खान लागत है, के का बना क्या न बना। नहीं, कमल खिलेगा कि साइकिल दौड़ेगी कि हाथी दौड़ेगी, क्या होगा? कमल के आगे क्यों दौड़ूं भाई, सब बेईमानी का। भाजपा वाले भाजपा में जीत पे तो जीती बेईमानी की। भाजपा वाले बेईमानी करते हैं। हाँ वही जीतेगा। कैसे पता? हाँ सब पता, बटन दबाओ पड़ जाए वही पे खुले पे। हाँ। हाँ किसने बताया आपको? मैं खुद मालूम है, क्या बताओ के का काम करेगा। तो यानी टिकट कहीं भी वोट कहीं भी दिया जाएगा बीजेपी? पहले दबा के ला के रखे, मशीन रखे रहा हुए, हाँ। बदल दिए थे पूरा। तो ये बताइए कि अभय सिंह कैसे जीत गए? हाँ अभय सिंह कैसे? अरे का कुछ मशीनियां बदल रहे हैं, का सीट देते हैं, कैसे जीत के का। देखिए, दादाजी का कहना है कि खड़ा कोई भी हो लेकिन जीतना बीजेपी को ही है। हाँ मशीन पहले दबा के रखे रही है, का सीट छोड़ देंगे, फलाने कैसे जीतिएगा का है। यानी कपूर। क्या चीज नहीं मिली? हाँ भैया, आपका शुभ नाम क्या? मेरा नाम विजय कुमार निषाद है। और निषाद जी, ये बताइए कि लोटन राम निषाद इस समय काफी दौड़ भाग मचा रहे हैं, गांव जा रहे हैं और कह रहे हैं कि पूरा निषाद हमारे साथ है। और संजय, और सुनिए, एक संजय निषाद पार्टी के संजय निषाद हैं, तो संजय निषाद कह रहे हैं कि निषाद हमारे साथ है। जी तो अभी किसके साथ देखिए, रहेगा? हम भाजपा के साथ हैं। अब लोटराम राम निषाद जो है ये दूसरे नंबर पर रहेंगे। हाँ, सभी की भैंस पहले 10 लीटर दूध देती है, जब घर पे ले आओ तो वो कुछ नहीं देती है, वही हवाई है बस। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि हमको सपा ने टिकट दे दिया है और 40,000 निषाद यहाँ है। अरे वो कब के आए हैं, अभी आए हो, कब से भाजपा सरकार इतना काम कर रही है। अब एक दिन के लिए कोई आएगा उतना थोड़ी होगा। तो बीजेपी में क्या अच्छाई दिखाई दे रही है? बीजेपी कितना काम देख लीजिए, सरकारी नाली खड़ंजा सड़क देख लीजिए, हर चीज, राशन पानी। मतलब बीजेपी ने बढ़िया हाँ, काम किया। घर घर पानी की व्यवस्था की है, लाइट हमेशा रह रही है। हाँ, पहली बात बीजेपी का सर, पहली बात तो ये है कि इसमें जातिवाद नहीं है, किसी जात का जात पात नहीं है। दूसरी बात ये है कि जिस तरह रोड उनका सिटी रोड मिलता था, उस तरह रोड हम लोगों को मिला है। जो खड़ंजा मतलब हर एक गांव को देखिए रोड पक्का बना हुआ है। खड़ंजा घर गांव में लाग रहा है, लाइटिंग सबको फ्री मिली है, बिजली सबको फ्री मिली है, आवाज सब जात को मिल रहा है। सिर्फ हरिजन को मिलता था, बाकी सब जात को मिल रहा है। जो यादव लोग जातिवाद करते हैं, उनको कौरवों का मतलब उनका श्राप है। मतलब उनका जो मतलब वो थी क्या नाम, कौरवों की माता अंधा जो थी, उन्होंने इन्हें श्राप दिया है कि तुम्हारा विनाश होगा, इसी तरह विनाश होगा, 12 बजे के पहले मतलब तुम्हारा दिमाग नहीं खुलेगा। इसके दूसरी बात यह है, देखिए कि सम्मान निधि पा रहे हैं, कि किसान सम्मान निधि पा रहे हैं, फ्री में गल्ला पा रहे हैं। माफ हुआ था तो यहीं पे फार्म भर के
हम लोग मतलब दिए कितने यादव का, शीतला उतला यादव का 95,000 रुपया उनका माफ हुआ, 85,000 उनकी औरत का माफ हुआ। और सुबह देखो उन्हें वही भाजपा को गाली दे रही थी। क्या कह रहे हैं? वही भाजपा ये को सब गाली झूठ दे बोल रहे हैं। हाँ? तो भाजपा यही तो काफी करी है। आपका माफ नहीं हुआ। बस ये जातवाद हम लेके हम सरकार कोई धन नहीं लेते। हमसे काम से पूरा मतलब काम हो तो रहा है। इसका हमारे मतलब देश का बीजेपी से विकास- टिकट किसी को भी मिले, किसी हम को लोग मिले हम लोग भाजपा को जिताएंगे। अब भाजपा के अलावा ये इनका पत्ता गोल है, बस यही मतलब है। देखो अवधेश सिर्फ हनुमानगढ़ी में दर्शन करे आए, अवधि पर राम जन्मभूमि सीताराम की ही अवधेश पासी को निकाल रहे हैं अपने पार्टी से। और उसका देखा पाल भी मतलब राम का जय बोला, जय जयकार बोला, उसको निकाल दिए। तो ये ही चाहते, न मंदिर पर जाएंगे न अपने धर्म की बात करेंगे। जो राम की बुराई करेगा, धर्म की बुराई करेगा, उसको अपने साथ रखे। मस्जिद में जाने के लिए इनके टाइम है, वहाँ मीटिंग करने के लिए टाइम है, मजार में जाके मतलब उनका झंडा लहराने के लिए टाइम है। अपने मंदिर पर हिंदू धर्म के लिए बात करने के लिए टाइम नहीं है। हम लोग सारे मिलकर उनको जिताए थे पूरी बहुमत से। आज तक कोई जितना अखिलेश जीते थे पूरी बहुमत से कि जितने नंबर से उतना कोई जीता था। 224 वोट 27 वोट जीता रहे हैं। ये अगर अपने सही रास्ते पर थे, हिंदू उनके साथ रहता कि नहीं रहता। तो लोटल राम की क्या स्थिति? लोटल राम नहीं काम करी है पार्टियां में। जब लोटल राम तो अवधेश तो अब भाजपा में शामिल होने वाला है, जहाँ तक है। हाँ, ये कहाँ से आपको? ये पता चल रहा है मोबाइल से, और उससे पता चल रहा है कुछ बातें ऐसे हो रही हैं कि मतलब जब ये यहाँ से आए थे तो यहाँ के कुछ आदमी उनके पार्टी वाले अखिलेश के पास गए और अखिलेश से बोले कि हम लोग मिलकर इनको मतलब भक्तों से मतलब साधु संतों से भक्तों से मिलकर और इनको जिताए हैं। और ये स्वयं जाके हनुमानगढ़ी पर राम राम कर रहे हैं, उनसे मतलब आशीर्वाद ले रहे हैं, हनुमानगढ़ी पर दर्शन कर रहे हैं। तो ये कैसी बात है? तो इस पर उनसे बातचीत हुआ तो वो बोले कि हम अपने धर्म से नहीं डिगेंगे, हमसे इससे नहीं मतलब। अवधेश प्रसाद बोले कि हम मतलब जैसे भाजपा की बुराई कर सकते हैं, नरेंद्र मोदी की बुराई कर सकते हैं, योगी की बुराई कर सकते हैं, लेकिन अपने धर्म की और हनुमान की राम की बुराई नहीं कर सकते। यानी सपा अच्छी नहीं है, वो अवधेश प्रसाद अच्छे हैं। हाँ, अवधेश प्रसाद अच्छे हैं अपनी जगह पर। उनको मतलब उनके आत्मा में थी, लेकिन मजबूरी से ये मतलब उनके पार्टी में चल रहे थे। देखिए, ये हमारे बीच मौजूद थे गोसाईगंज विधानसभा के वोटर। जो लोग जहां से भी देख रहे हैं, चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब करिएगा। उसके बाद कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर लिखिएगा कि दादाजी की